क्या बचा है बोलो। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर श्रुति जी, उनको निमंत्रित करता हूँ। श्रुति जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुनि जी, दीपालिका जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजनों का हम आनंद ले रहे थे। सच में सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। बहुत सुंदर बात बताई माता जी ने, बहुत अच्छी पंक्ति है ये। इसी पर थोड़े से विचार में रखना चाहूंगी। सत्संग की बात यदि आई है तो सत्संग की बात हम करते हैं, हम सत्संग में चले जाते हैं। सब कई घरों में कार्यक्रम है, कई ऐसी जगहों पे सत्संग है, बड़े बड़े विद्वज्जन आते हैं, अपने सत्संग कार्यक्रम चल रहे होते हैं। परंतु सत्संग में आने के बाद, प्रवचन सुनने के बाद भी यदि पवित्रता नहीं आई तो हमने क्या सीखा? इस विषय पर थोड़े से मैं अपने विचार रखूंगी। उसके बाद आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। बहुत प्रेरणा देते हैं उनके विचार। तो सत्संग में आने के बाद भी अगर हम सुन लेते हैं सब कुछ, कई बार ऑनलाइन भी जुड़ते हैं, ऑफलाइन भी, तो हमने इस पवित्रता जीवन में नहीं लेके आए तो क्या सीखा? प्रवचन सुनकर आते ही हम अपने अवगुणों को नहीं त्यागते तो इसका तात्पर्य यह है कि जीवन को हम ऊंचा ना उठा पाए। अरे दोष रह गए हैं जीवन में तो क्या कमाया हमने? कोई लाभ नहीं सत्संग सुनने का। देखिए, भौतिक उन्नति तो आप कर रहे हैं, कीजिए, परंतु आध्यात्मिक उन्नति भी तो कीजिए ना। सच्चे अर्थों में धार्मिक बनिए। धार्मिक दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, धार्मिक बनने का संकल्प लीजिए। सच्चा धार्मिक व्यक्ति जो है दूसरों को क्षमा करना जानता है, धैर्यवान बनता है, जोश में होश नहीं खोता, अपने ऊपर नियंत्रण रखता है। और कहते हैं इच्छाओं को विस्तार और इंद्रियों को शक्ति को घटाने में नहीं लगा रहता कि हाँ भी मैं अपनी शक्ति को घटाता रहूं या अलग अलग कार्यों में लगाता रहूं या बाहर की चीजों में लगाऊं। अपने आप को कंट्रोल में रखता है, संयमित रखता है। जैसे तन को पवित्र करने के लिए हम शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं, वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए अच्छे विचार, अपने बुद्धि को, आत्मा को पवित्र रखने वाला व्यक्ति होता है, वही धार्मिक माना जाएगा। जो अपने मन को पवित्र रखे, अपनी आत्मा को पवित्र रखे, वही धार्मिक है। नहीं तो कहने के लिए ये तिलक लगाकर, मालाएं पहनकर भी कई ऐसे पंडे पुजारी बैठे हैं, वो धार्मिक कहलाने के कार्य करते हैं, परंतु जब तक उनके जीवन में पवित्रता नहीं आती वो सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं माने जाते। अरे आप जो सुन रहे हैं, जैसा भोजन कर रहे हैं, जैसे विचार कर रहे हैं, जैसे लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं, वैसे ही अब सबसे आपका स्वभाव बन जाता है, आपकी आदतें बन जाती हैं, जिनका आप अभ्यास कर रहे हैं। आदतों को आप नेक और अच्छा बना लें तो आपका जीवन भी उन्नत होगा। वरन क्या होगा कि दूसरे लोगों की जो बातें हैं, भूल की बातें, गलत बातें आपके मन को निरंतर दूषित करती रहेंगी। व्यक्ति अपने आप को सुधारने की चेष्टा कर रहा है कि मैं सुधर जाऊं किसी तरह से, परंतु जब वो दूसरे को देखता है, उससे अधिक 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 पापी भी दुनिया में बैठे हुए हैं। कई बार न्यूज चैनल हम चलाएं तो उसमें ऐसी ऐसी बातें आती हैं, देखकर दिमाग परेशान हो जाता है और मन इतना दुखता है कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे पापी लोग भी दुनिया में हैं और हम अपने आप को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम तो औरों से बहुत अच्छे हैं, परंतु हम दूसरों को देखकर अपराध करते हैं कि हम चाहे कितने भी भले लोगों के बीच में बैठ जाएं, और तभी तो व्यक्ति सोचता है कि मैं पीछे क्यों हूं। उसको अच्छे लोगों से प्रेरणा मिलती है, अच्छे लोगों से उसके जीवन में कोई ना कोई तरंग आ जाती है। अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है कि वो कहीं से प्रेरणा ले लेता है और उस प्रेरणा को अपनी उन्नति का मार्ग बना ले, यही अच्छे व्यक्ति की पहचान है। तो बुराई हम क्यों देखें, बुराई क्यों ना छोड़ दें। अब कहते हैं ना, प्रेरणा लेने वाले व्यक्ति को कहीं से भी प्रेरणा मिलेगी, उसकी शक्ति जागेगी।
अन्यथा हम ऐसे ऐसे विचित्र जाल में उलझे रहेंगे, सोचेंगे कि हम कल तो ठीक हो जाएगा सब कुछ, परसों ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज आए तो अपने आप को हम पहले संभाल लें, हम गलत कार्य की तरफ ना जाएं, गलत दिशा हमारे जीवन में ना आए, हम अच्छे व्यक्तियों का संग करें, हम उन्नति के मार्ग की ओर जाएं, अच्छे व्यक्ति की प्रेरणा से अपने जीवन को प्रेरित कर लें, ऐसा हमारा जीवन हो। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को उस समय सुन लें, संभाल लें, और यही स्थिति संभलने वाली होनी चाहिए। तो हमें ये सोचना है कि आपका प्रभु आपके अंदर से बोल रहा है, तत्काल उस भगवान की आवाज को सुनिए। कई बार ईश्वर, और ये सत्य बात है, हम वेदों में भी पढ़ते हैं, ईश्वर हमारे को बुरे काम के लिए रोकता है और अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है, हर्ष उत्साहित करता है। तो बुरे काम के लिए ईश्वर रोक रहा है, उसकी आवाज को सुनो, उस आवाज को, उस आदेश को अपने जीवन का अंग बना लो। अब आप जहां भी सोते हैं, जहां भी आप कमरे में होते हैं, वहां पर एक टैग टांग दीजिए, मतलब लिखा हुआ टांग लीजिए, आपका लक्ष्य जो हो जीवन का, कि मुझे ऐसा कार्य करना है। फिर वो चमत्कारी वाक्यों का प्रभाव देखिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उस प्रेरणादायी वाक्यों को सामने रखिए जो आप बनना चाहते हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक बुद्धिमान विद्यार्थी जो होता है अपने पढ़ाई का जो विभाग चक्र है उसको सामने रखता है, किस विषय को कितनी देर पढ़ना है, कितना समय निश्चित करता है, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, तभी सफलता प्राप्त करता है विद्यार्थी। तो हम भी इस संसार में विद्यार्थी बनकर रहें। परीक्षा तो हमारे जीवन में पग पग पर है, फिर और इस तरह से हमारे जीवन में उच्चता बढ़ती जाएगी, और हम यदि प्रयास करें, अपने हर चीज का नियम बना ले, तो हम सदैव आगे ही बढ़ते जाएंगे। कहने का तात्पर्य है अपनी अंतरात्मा को पहचानिए, आपकी अंतरात्मा, आपका ईश्वर आपको क्या आदेश दे रहा है। और ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर हम दूसरे की उन्नति देखकर दुखी नहीं होंगे, हम अपनी रेखा को लंबी करने के प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ना कि दूसरों की रेखा को काट काट कर नीचे गिराते रहेंगे। दूसरे व्यक्ति नीचे हो ना हो, परंतु हम अवश्य ही नीचे हो जाएंगे। बहुत आपने ऐसे देखे हैं व्यक्ति जो दूसरों को आगे बढ़ने से नहीं देखना चाहते, जलन होती है उनको, दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या ऐसे कार्य करते हैं कि दूसरा व्यक्ति आगे ना बढ़े। हम यदि किसी को गिराने के लिए खाई खोद रहे हैं, दूसरे उसमें गिरे ना गिरे, परंतु हम खोद रहे हैं तो हम स्वयं नीचे गिर ही रहे हैं। इसलिए हम दूसरों से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी तो विद्वज्जनों का साथ हम कहते हैं होना चाहिए। हम सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों कि हे ईश्वर, मेरा आज का दिन पिछले दिन से और उन्नत हो, ये प्रार्थना हम करें। हम ये बातें हमारे को आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, तो निश्चित तो यही है कि हम हमारी उन्नति हो जीवन में, ये हम प्रयास करें, ये हम प्रार्थना करें। हम अपनी कुशलता से, अपनी योग्यता से दूसरों से आगे बढ़ें, उनको गिराकर आगे ना बढ़ें। हम आगे बढ़ जाएंगे, दुनिया पीछे जो है हमारे पीछे रह जाएगी, परंतु इसके लिए आवश्यक होगा कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करें, देखें कि हम कितना उन्नत होते जा रहे हैं। गलत कार्य से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना, अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है, अच्छे कामों के अपने लिए अपने आप को प्रेरित करना है। और जो जो हम उन्नति करते जाएंगे, महापुरुषों का सानिध्य हमें प्राप्त होता जाएगा, हमारे अंदर एक चमत्कार उत्पन्न होगा, और इस चमत्कार को जगाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हम अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ करते जाएं अधिक से अधिक, यानी ईश्वर में विश्वास करें। अभी माता जी ने भजन की लाइन सुनाई थी कि माटी जन्म जो मिला है इसको माटी में ना रोलिए, ईश्वर ने जो आपको दिया है जन्म, तो उस ईश्वर में श्रद्धा भक्ति हम करें ना, से दृढ़ बनाएं अपने जीवन को, सद्भावना से आगे बढ़ें, तो हमारी उन्नति नहीं रुकेगी। दूसरे को गिरा कर आगे बढ़ेंगे तो हम स्वयं गिरते चले जाएंगे। हमारा आत्मविश्वास आगे हो, हम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं, हमारा ये प्रयास हो। संसार की विभिन्न बाधाएं हमें पार करनी है। हम इस संसार में बंधनों से बंधने के लिए नहीं आए हैं, इन बंधनों से हमें ऊपर उठना है। मुझे अभी तक याद है हमारे पिताजी जैसे कोई बात होती थी तो कुछ उनके समक्ष घर की कोई परिवार की बात रखूं तो पिताजी हमें समझाते थे, बेटा इन बातों से ऊपर उठ जाओ, आगे बढ़ो, छोटी छोटी बातें जीवन में आती है। तो आज हम जब ये बात पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि सच में कैसा हमारा जीवन है, हम इन बंधनों से ऊपर क्यों नहीं उठ रहे हैं।
हम ऐसा चिंतन हमें करना चाहिए, तो हमारे को भगवान की शरण, उसकी सुगंधी मिलेगी, मान मिलने लगेगा जीवन में। परंतु हम क्या है, दूसरों को गिराने में ही लगे रहेंगे, दूसरों के गलत सोचने में लगे रहेंगे। अगर हम ईश्वर की शरण में व्यक्ति आ जाता है, ईश्वर की बातों को सुनता है, मन में ईश्वर का श्रद्धा बना के रखता है, तो ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति फलता फूलता है। और हमारे जीवन में यदि प्रभु भक्ति आ गई तो समझो अंतर प्रेरणा उत्तम मार्ग की ओर ले जा रही है हमारे को। परंतु हमें यहीं रुककर बैठना नहीं है। यदि आपके जीवन में कीर्ति आए, समृद्धि आए, तो हमें आगे बढ़ना है। और अपने मन में यजुर्वेद का जो मंत्र हम हमेशा बोलते हैं, इसको अपने जीवन का आधार बना लो। ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यच्चिंतक जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ गृदा कस्य सिद्धनम। ये सभी बोलते हैं, सबको याद है। इस मंत्र को अपने जीवन का आधार बना लो। ये सारा संसार परम पिता परमात्मा द्वारा आच्छादित है, कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। संसार की वस्तुओं का भोग तो करो, परंतु त्याग भाव से भोग करो ना। हम उस धन को परमात्मा का है ये समझ के प्रयोग करें ना, ये सब कुछ उस ईश्वर का है, ये भाव बना कर रखें। जिस प्रकार हम एक गाड़ी में बैठते हैं, स्टेशन आता है, हम अपनी गाड़ी से उतर जाते हैं, ये भाव हमारे अंदर हो कि हम उस गाड़ी से चिपके नहीं रहते हैं। इस प्रकार संसार की वस्तुओं को भी हम भोग करें, परंतु त्याग पूर्वक भोग करें, उनमें आसक्त होकर ना रह जाएं कि हाय ये मेरा है, हाय ये मेरा है। और आज हो ही यही रहा है। दुखों का कारण ही हमारा मोह है, आसक्ति है, और कोई कारण नहीं है। हम अपने परिवार में, अपने समाज से, अपने रिश्ते नातों से इतने ज्यादा आसक्त हैं, इतना मोह हमारे अंदर है कि हम उसी में ही रमे हुए हैं। एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि एक बार हमारे को जम्मू जाना था, तो हम लोग स्टेशन पर पहुंचे, रेलवे स्टेशन पर। तो हमारे साथ में एक परिवार और था, पति पत्नी थे वो। अब जैसे ही गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आई, तो वो जो पति पत्नी थे, उनमें से जो पत्नी थी वो जोर जोर से एकदम बोलने लगी, अपने पति को कहना शुरू कर दिया, देखो जी हमारी गाड़ी आ गई, देखो जी हमारी गाड़ी आ गई। गाड़ी जैसे जैसे आगे गुजरती चली जाती है, धीरे 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 रुकती है, कि डिब्बे आते जाते हैं, तो देखो जी ये डिब्बा हमारा नहीं है, ये डिब्बा हमारा नहीं है, ये वाला डिब्बा, ये एसी डिब्बा नहीं, करते करते उनका एसी 6 नंबर का डिब्बा आ गया। अब उनके साथ ही चांस की बात हमारी सीट भी थी, तो वो भी हम परिवार हमारे साथ था। जब गाड़ी चलते चलते आगे जाके रुकी, जालंधर में कहीं रुकनी थी, वहां रुकी, तब उस डिब्बे में उतरने लगी। वो जो सीट उनकी आरक्षित थी, सीट उन्होंने छोड़ी, पत्नी ने अपने पति के साथ उठी और जाने लगी। अब फिर माता जी से पूछा, माता जी अभी थोड़ी देर पहले तो आप बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी, हमारी गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आ गई, हमारा डिब्बा आ गया, ये हमारी आरक्षित सीट आ गई, तो आप सामान लेकर उतरने क्यों लगी हैं, या आप सीट को क्यों छोड़ रही हैं? तो उन माता जी ने बड़ा ही सुंदर सा उत्तर दिया मुझे कि आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सब प्रेरणादायी बात उन्होंने मेरे आगे रखी कि इस प्रकार हम गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, इसको इस प्रयोग करने का अधिकार हमारा है, परंतु कुछ समय के लिए। और इस गाड़ी का प्रयोग करते हैं अगर हम, तो थोड़े समय के लिए, और इस पर यदि हम अपना अधिकार रखते हैं तो ये अनधिकार चेष्टा होगी। तो इसको हम तेन तकतेन भुंजिता की भावना के साथ गाड़ी को छोड़ रहे हैं। तो ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। इस संसार को भोग करने के लिए हम अधिकार जो हमारे को परम पिता परमात्मा ने दे रखा है, तो हम इसका त्याग पूर्वक उपभोग करना सीखे ना। जो ही समय पूर्ण होगा, हम इस सीट को, इस डब्बे को, इस गाड़ी को खाली हमसे करा लिया जाएगा। और यदि प्रसन्नता पूर्वक हम खाली करेंगे तो हमारे को दुख नहीं होगा। अतः हम कर्म करते हुए त्याग पूर्वक, भोग पूर्वक प्रयोग करने की भावना को छोड़ दें और हम त्याग पूर्वक भावना करें। तब हो सकता है जब अपने अंतरात्मा को हम पहचान लें, यानी ईश्वर हमसे अच्छे कार्य करा रहा है, इस अंतरात्मा को हम सुने, इसकी आवाज को हम सुने। अब आप जब अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे तो देखोगे कि आप स्वयं अपनी परीक्षा ले रहे हैं। आपसे बढ़कर सबसे बढ़िया राय रखने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। आप स्वयं परीक्षक हैं, स्वयं आप परीक्षार्थी भी हैं। आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, इसका उत्तर केवल आपकी अंतरात्मा ही निर्णय दे सकती है, या आपका परमात्मा निर्णय दे सकता है। पत्नी साथ रह रही है, परंतु वो ठीक से
ठीक ठीक निर्णय नहीं दे सकती, पति साथ रह रहा है परंतु वो भी पत्नी के संबंध में ठीक ठीक निर्णय नहीं दे सकता, व्यक्ति के अंदर क्या है बाहर वो क्या व्यवहार कर रहा है, इस बात का साथ देने वाली पत्नी, मित्र, संबंधी, माता पिता, वो भी कोई नहीं जान सकते। इन सब बातों को केवल और केवल आपकी आत्मा जानती है या आपका परमात्मा जानता है। और जिस दिन हम अपनी आत्मा के न्यायाधीश बन गए, हम उसको सुनने लगे, हम ये देखेंगे कि हम कितने ऊंचे उठ गए हैं। और अपनी अंतरात्मा को आवाज की अग्नि बनाकर अपनी कमजोरियों को, अपने दोषों को हमें देखना होगा, अपनी अंतरात्मा को पहचानना, उसकी आवाज सुनिए, हमारे अंदर कितने दोष हैं, कितने अवगुण हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अवगुणों को देखें ना। और अध्यात्म जगत की बात जो है वो इस दुनिया में ही रहकर हम कर सकते हैं, तो कोई अलग दुनिया नहीं है कि अध्यात्म के लिए कहीं और हमें जाना पड़े, पहाड़ों पे जाना पड़े, कहीं कंदराओं में जाना पड़े। आप जहां भी जाइए अपने अंतरात्मा को पहचानिए, और ये तब होगा जब हम उस महान सत्तावान के निकट पहुंचेंगे। और उसके निकट पहुंचने के लिए हमारे जीवन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो आइए, केवल आत्मा हमारी पहचान सकती है या परमात्मा पहचान सकता है। आइए 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उस परम पिता परमात्मा ही हमारे को पहचान सकते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने शायद पिछली बार भी दोहराया था। जाने जो सबका हाल, जो दीनों का दयाल, जो सबका है प्रतिपाल विधाता, वो परमेश्वर है जी, वो परमेश्वर है। जाने जो सबका हाल, जो दीनों का दयाल, जो सबका है प्रतिपाल विधाता, वो परमेश्वर है, हाँ जी, वो परमेश्वर है। जगबाग ये लगाया, इन कलियों को खिलाया, जगबाग ये लगाया, इन कलियों को खिलाया, ये आसमां का आंगन सितारों से सजाया, कैसी माया कैसी छाया, हर बात में कमाल। जाने जो सबका हाल, जो दीनों का दयाल, जो सबका है प्रतिपाल विधाता, वो परमेश्वर है, विधाता वो परमेश्वर है। पंछी भी गा रहे हैं परमात्मा का गाना, पंछी भी गा रहे हैं परमात्मा का गाना, गुंजार है भंवरों की दोहरा रही तराना, वो है दाता वो विधाता, वो है दाता वो विधाता, है शक्ति बेमिसाल। जाने जो सबका हाल, जो दीनों का दयाल, जो सबका है प्रतिपाल विधाता, वो परमेश्वर है, विधाता वो परमेश्वर है। कल कल करती नदियां सागर में जा रही हैं, कल कल करती नदियां सागर में जा रही हैं, सागर की प्यारी लहरें गुण उसके गा रही हैं। जग का माली तू है वाली, जग का माली तू है वाली, संसार में विशाल। जाने जो सबका हाल, जो दीनों का दयाल, जो सबका है प्रतिपाल विधाता, वो परमेश्वर है, हाँ जी, वो परमेश्वर है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, मुनि जी, सभी आर्यजनों का धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आपने सत्संग के विषय में बताया कि सत्संग करने के बाद भी जो हमारे जीवन में पवित्रता न आई तो क्या लाभ, क्या सीखा। अवगुणों को हम त्यागे, जीवन को ऊंचा उठाए, भौतिक के साथ आध्यात्मिक उन्नति करें, सच्चे धार्मिक बने, हर काम जोश और होश के साथ करें, नियंत्रण करें अपने मन को। तन के लिए जैसे स्नान करते हैं तो मन की पवित्रता के लिए भी आप जो कुछ उसके साधन उपाय वो भी अपनाए। भोजन, विचार, संग, ऐसी उससे अच्छी आदतें बनती है, अच्छा स्वभाव बनता है। ऐसा हमारा उत्तम
उत्तम चरित्र बनता है। गलत बातें न सुने, न उनका चिंतन करे, अपने को दूषित मत करे, औरों से हम अच्छे हैं ऐसा भी न माने, वास्तविकता को पहचाने, अच्छे लोगों से प्रेरणा ले, अच्छे लोगों को आदर्श बनाए, उन्नति का मार्ग बना ले, प्रेरणा ले, इससे शक्ति जगती है। अच्छे व्यक्ति को आदर्श बनाए, अंतरात्मा की आवाज सुने, उस पर आपने फोकस किया, आदेश, उनके आदेश को जीवन का अंग बना ले, अंतरात्मा को जाने, पहचाने और आगे बढ़े। फिर दूसरों की उन्नति देखकर दुखी न हो, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करे, अपनी श्रद्धा को मजबूत करे, दृढ़ बनाए, सद्भावना बढ़ाए, आत्मा विकास बढ़ाए, बंधनों से बंधने हम नहीं आए, ऊपर उठने के लिए उसका आरोहण अतिक्रमण करे, छोटी छोटी बातों को में उलझ न जाए, उनसे ऊपर उठे, गलत न सोचे, मन में श्रद्धा बनाए, प्रभु भक्त बढ़ाए, अंत प्रेरणा। आपका बहुत सारा आपने बोला, खूब खूब धन्यवाद। तो अभी लीला माता जी को हम सुनेंगे। लीला जी। गायत्री मंत्र से हम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, सम्मानीय दीपालिका बहन जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, अभी अभी हम श्रुति जी से बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे। इस मानव जीवन का मिलना ही आत्म उन्नति के लिए है। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन तो सब प्राणियों में भी है और मनुष्य में भी रहेगा, तो इसका क्या मतलब? आत्म उन्नति का अमूल्य अवसर हमें मिला है, तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए, अपनी आत्मा की उन्नति की ओर, क्योंकि इस जीवन में यदि हमने आत्मा की उन्नति नहीं की तो हमारे उपनिषद ने, ऋषियों ने कहा, महति विनष्टि, बाद में तो महान विनाश है, बाद में तो अंधकार भरी योनियों में भटकना पड़ेगा। तो ये अमूल्य अवसर को हम खोए बिना अपने जीवन को प्रतिदिन ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें, उत्तम कर्म करें, उत्तम गुणों को अपनाए और अपने अंदर जो भी निकृष्ट दुर्गुण, दुर्व्यसन आदि हैं, क्योंकि हम जन्म जन्मांतरों की यात्रा कर रहे हैं, अनेकों प्रकार की वासनाएं, संस्कार है, तो इसके साथ युद्ध हमें लड़ना पड़ेगा। तो प्रतिदिन हमें इस युद्ध को लड़ना है। आज मैं शुरू में, आज सुबह में यज्ञ के अंदर स्वामी जी ने जो एक बात कही थी उसको दोहराती हूँ, बाद में मंत्र पर आती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि आर्य समाज का तृतीय नियम है कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। यहाँ परम धर्म क्यों कहा गया, परम का मतलब क्या है? तो इसके विषय में उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि धर्म, जैसे महर्षि मनु ने धर्म की व्याख्या की, धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। इसमें जो भी गुण बताए वो सारे धर्म के लक्षण है, वो धर्म है। अभी बहन ने भी बताया ना, धृति करना, धैर्य करना, क्षमा करना, इंद्रियों पर निग्रह करना, सत्य बोलना, अक्रोध करना, क्रोध को कंट्रोल में रखना, अपनी मानसिक परिस्थिति को संयमित रखना, है सारा धर्म है। और हमारे दर्शनों के ऋषि कणाद ऋषि ने भी बताया कि अभ्युदय
अभ्युदय निःश्रेयस रिद्धि इति धर्म, जो इस लोक को भी उन्नत बनाता है और परलोक को भी उन्नत बनाता है, ऐसा जो कार्य है वो हमारा कार्य धर्म है। ऐसे कार्य कि इस लोक में भी हमें सुख प्राप्त हो, जिस मार्ग पर चलने के कारण, जिस आचरण करने के कारण, और हमारा परलोक भी सुधर जाए, तो वो धर्म के कार्य। और इसी प्रकार महर्षि व्यास ने महाभारत में बताया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा अवर्ध्यताम आत्मानाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तुम्हारी आत्मा को जो व्यवहार प्रिय नहीं है, ऐसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ मत करो। सीधी सी बात है, इसका नाम धर्म है। ये सारे धर्म बताए हमारे ऋषियों ने, लेकिन महर्षि दयानंद किसको परम धर्म कह रहे हैं? ऋषि दयानंद वेद के पढ़ना पढ़ाना उसको परम धर्म बता रहे हैं। तो इसमें क्या विशेषता है? परम यानी उत्कृष्ट, श्रेष्ठतम, उसके बराबर कोई ना हो ऐसी चीज। श्रेष्ठ बहुत होती है चीज, संसार में श्रेष्ठ चीजें बहुत होती है। श्रेष्ठ व्यवहार भी अनेक व्यक्ति करते हैं, श्रेष्ठ कार्य भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं में, अनेक श्रेष्ठ व्यक्तियों में, अनेक श्रेष्ठ व्यवहारों में, अनेक श्रेष्ठ गुणों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो परम है। तो इसमें वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म कहा। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना इन सारे धर्मों में श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति, हम मनुष्य, यदि धर्म को जानना चाहते हैं, वास्तव में धर्म क्या है, तो वेद को पढ़े बिना हम धर्म को जान ही नहीं सकते। और वेद को पढ़े बिना ना धर्म को हम समझ सकते हैं, ना जान सकते हैं, ना तो अपने आचरण व्यवहार में ला सकते हैं। इसलिए वेदो खिलो परम धर्म, वेद ही सब धर्मों का मूल है और वेद का पढ़ना पढ़ाना ही परम धर्म है। तो इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना महर्षि दयानंद ने परम धर्म कहा कि वेद को जाने बिना, हमारे ऋषियों ने वेद के माध्यम से ही सारे लक्षण धर्म के अपने अपने विचारों के अनुकूल बताए। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना है, वेद ही मूल है हमारा, वेद ही हमारा धर्म ग्रंथ है। और इस वेद के आधार पर ही हमारे ऋषियों ने उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथ बनाए। तो हम दूसरी बात एक ये भी बताई उन्होंने कि हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं संसार में, लेकिन ये ज्ञान हमारा दृढ़ नहीं बनता, हमारी स्मृति में नहीं रहता, ना तो हमारे आचरण में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक हम सांसारिक विषयों में आसक्ति बनाते रहेंगे, तब तक हमारा ज्ञान दृढ़ नहीं बनेगा। ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए संसार के विषयों को भोगना है, अभी बहन ने बताया ना, लेकिन आसक्ति नहीं बनानी है। यदि संसार के साथ हम, संसार के विषयों के साथ हमारी आसक्ति बनी रही, तो हमारा ज्ञान दृढ़ नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो ज्ञान जितना हमने जाना, बाद में हम सांसारिक विषयों में उलझ जाएंगे, वो ज्ञान एक और रह जाएगा, और ज्ञान का जो हमारा पढ़ना है, सुनना है, सब व्यर्थ बन जाएगा। तो उसके ऊपर जो हमारे ऋषियों ने एक प्रक्रिया बताई कि श्रवण करो, पढ़ो, उस पर मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो, इसके अनुसार चलो। और जो भी हमने दिन दिवस के दरमियान जितना सुना, जितना पढ़ा, उसके ऊपर चिंतन करे, हमारा विचार बनाए, तब जाके हमारा ज्ञान दृढ़ बनेगा। तो गत सत्संग में मैंने एक मंत्र तो वो बताया था कि भोजन मंत्र, मोगमन्नम विन्दते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वद इति तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सखायाम केवला गो भवति केवलादि। इस मंत्र में जो भी बताया था मैंने, उसको सार रूप में मैं कहूं तो इस मंत्र में परमपिता परमात्मा ने हमें उपदेश दिया है कि उसका अन्न व्यर्थ है। उसको जो अन्न ग्रहण करता है, जो व्यक्ति मुफ्त का अन्न, जो शोषण करके ग्रहण धन आता है, जो भ्रष्टाचार से आता है, जो लांच रुश्वत से आता है,
अनीति अधर्म से हमारे पास आता है। आजकल व्यक्ति ऐसा मानता है कि वो स्मार्ट है, वो बड़ा होशियार है, बड़ा चालाक है कि कई अच्छे तरीकों से धन कमा रहा है। लेकिन ये मत सोचो कि उनकी प्रगति हो रही है, उसका नाश निश्चित है। वेद परमपिता परमात्मा कह रहा है सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य कह रहा हूँ, वदिति तस्य, उसका नाश निश्चित है। उसकी प्रगति कभी नहीं होगी, उसकी अवनति ही होगी। और अप्रचेता, वो नासमझ है, मूर्ख व्यक्ति है, वो समझ नहीं रहा है वेद की बात को। और बाद की पंक्ति में कहा गया कि नार्यमणम पुष्यति नो सखाया, अपने सखा को, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों में जो किसी को भी आवश्यकता है, आज हम कई लोगों को जानते हैं यहाँ के मध्यम वर्ग का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, और उनके पास कभी कोई बीमारी आ गई, कभी कोई बच्चे को अच्छी होशियार है, होनहार है, लेकिन अच्छी फैकल्टी में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए बहुत ही समस्या होती है। और ऐसा भी होता है किसी की बेटे बेटी की शादी करना है। तो इन प्रकार से जब हम जानते हैं ऐसे लोगों को, तो हमें अवश्य, हमारा सामर्थ्य है तो उसको मदद करनी चाहिए। ऐसे सखायाम, ऐसे हमारे रिश्तेदारों में, हमारे परिचितों में उसको मदद करनी चाहिए। ना केवल अपनी कमाई का ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि इस पर मुझे केवल मात्र अपने जीवन का ही सुख भोगना है, ये हमारा कर्तव्य है। और दूसरी बात ये भी बताई कि नार्यमणम, जो समाज की उन्नति के लिए लगे हैं, धर्म के प्रचार के लिए लगे हैं, जो धार्मिक संस्थाएं चल रही है, समाज की उन्नति की और देश धर्म जाति की रक्षा कर रही है, तो ऐसी संस्थाओं को और ऐसे व्यक्तियों का भी दायित्व हमारे ऊपर है। पहले गुरुकुलों चलते थे तो इसके आधार पर चलते थे, समाज के व्यक्तियों के राजा के आधार पर चलते थे, क्योंकि उस समय राजा इस प्रकार का शासन था। अभी जो भी संस्थाएं ऐसी चल रही है उसके प्रति हमारा दायित्व है, तो हमें उसको देना ही चाहिए। वेद के अंदर जो दान नहीं देता है उसकी घोर निंदा की गई है। वो बताया नहीं, केवलादो बताया, उसको असुर बताया है। केवलागो भवती केवलादि, जो अकेला खाता है वो असुर है, पापी है, वो तो केवल पापी खाता है। ऐसे भी गृहस्थों को बताया गया है कि यज्ञ शेष का ग्रहण करे। यज्ञ शेष का क्या है? पंच महायज्ञ हर एक गृहस्थी का कर्तव्य है। ब्रह्म यज्ञ करे, देव यज्ञ करे, इसके बाद माता पिता बुजुर्गों को, जो समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों को, उनको खिलाए, और इसके बाद जो अतिथि हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे, समाज की उन्नति के लिए कार्य कर रहे, उनको खिलाए। और इसके बाद जो बलि वैश्य यज्ञ, जो अपाहिज है, अपंग है, जो निराधार व्यक्ति हैं, जो पशु पक्षी हैं, सबको देने के बाद जो बचता है वो उसका ग्रहण करना ही गृहस्थ दंपति का धर्म है। वो यज्ञ शेष है, और वो ही परमपिता परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद मानकर ग्रहण करना है। पहले तो माताएं ऐसा ही करती थी, क्योंकि पहले ही भाग निकाला जाता है। आजकल क्या होता है, हमारी मेंटालिटी क्या बन गई है कि बचा कुचा ही हम देते हैं, जितना बचेगा उतना देंगे। तो ये ठीक बात, ये हमारी व्यवस्था हो सकती है कि बचा हुआ हम कहाँ भी नहीं डाल देते, जो जरूरतमंद है उनको देते, अच्छी व्यवस्था है। लेकिन वो धर्म के यदि हमें अनुसरण करना है तो धर्म तब कहा जाएगा कि जब हम पहले उसका भाग निकाल देते हैं। तो इसी बात को ये मंत्र बता रहा है। और आज का मंत्र अभी बेन ने जो बताया नहीं, उपनिषद का पहला मंत्र, ईशा उपनिषद का पहला मंत्र ले रहे हैं हम, थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजीता मागृत कस्विधनम। इस मंत्र में बताया गया कि ईशावास्यम यानी ईश्वर से सब वस्तुएं संसार की क्या आच्छादित है। जैसे हमारा शरीर पर कपड़ा हम पहनते हैं, ठंडी में शाल ओढ़ते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो ये सारा क्या है? सारा हमारा शरीर को ढक रहा है, जिससे हम ठंडी से सुरक्षा पा रहे हैं।
और ऐसे हमारे आचमन मंत्र में भी बताया है नी, अमृतो पस्त्रणमसि स्वाहा, अमृता पिधानमसि स्वाहा। हे ईश्वर, तू मेरी एक बिछोना बनकर रक्षा कर रहा है, मेरा ओढ़ना भी तू है, मेरा पाथम जो हम नीचे चादर आदि गद्दा आदि के ऊपर सोते वो भी तू है। तो परमपिता परमात्मा जैसे हम नीचे बिस्तर हमारा ठीक नहीं है, थोड़ा पतला है, तो हमें ठंडी में ठंड रुक नहीं सकती, केवल ऊपर कितना ही ओढ़ ले, और ऊपर हमने ओढ़ने का कम है तो भी ठंड दूर नहीं हो। तो नीचे का हमारा जो बिछाना है वो भी ठीक होना चाहिए और ऊपर का ओढ़ना भी ठीक होना चाहिए, तब जाके हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी हमारी आच्छादित है, हर एक संसार की इदम सर्वम सब चीज उससे आच्छादित है, सब में वो है। तो ये क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य वही है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है, हर जगह पर विद्यमान है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहां ईश्वर ना हो। पर लेकिन हम क्या इसका अनुभूति में ला रहे हैं? हमारे व्यवहार में ऐसा हो रहा है? ईश्वर सर्वव्यापक मानते हैं, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। तो इस सारे स्वरूप को यदि हम मानेंगे कि जो जैसे हमारे सामने कोई गुरुजन है, बड़ा व्यक्ति है, कोई आदरणीय व्यक्ति है, और ऐसे कोई दंड देने वाला पुलिस अधिकारी आदि भी हो, तो भी हम कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे। हम उससे लज्जा से, बड़े व्यक्तियों से लज्जा से नहीं करेंगे, और जो अधिकारी व्यक्ति होंगे तो उसके भय से नहीं करेंगे। लेकिन परमपिता परमात्मा को यदि हम सर्वव्यापक मानते हैं, अपने मन अंतःकरण में यदि हमने सर्वव्यापकता, उसकी न्यायकारिता, सर्वशक्तिमानता को बिठा रखा है, तो हम ईश्वर को ऐसा मानेंगे, तो हम कोई हमारा हर एक समय, हर एक पल यही चिंतन में रहेगा कि ईश्वर मेरे साथ है, तो हमें ना कोई भय रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी, क्योंकि राजाओं का राजा, पिताओं का पिता, माताओं की माता हमारे साथ है, तो हमें किस बात की चिंता, हम उससे सुरक्षित हैं। और दूसरी बात कि हम उसके आगे कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल न्यायकारी है। संसार की कोर्ट में कोई सत्य का असत्य हो सकता है, असत्य का सत्य हो सकता है, लेकिन परमात्मा की कोर्ट में, परमात्मा के न्याय में हमें हमारा किया हुआ कर्म का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये बात एकदम मन में बिठा के चले। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हम प्रतिपल करें, उसकी सर्वशक्तिमानता का अनुभव हम प्रतिपल करें। कोई हमें दूसरा सामान्य व्यक्ति दंड देने में कमजोर हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो कभी भी कमजोर नहीं होगा और कभी भी हमारे गुनाहों को माफ नहीं करेगा। वो न्यायकारिता है, न्यायकारिता पर हमारा विश्वास होना चाहिए। तो ईश्वर को सर्वव्यापक माने, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो ईश्वर को सर्वव्यापक मानने से हमारे कई दुर्गुण, बुरे कार्य, बुरे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे, और ईश्वर को सर्वव्यापक मानने के कारण हमें ना कोई स्थान पर भय रहेगा, ना कोई चिंता रहेगी, ना कोई टेंशन रहेगा, क्योंकि सब कुछ हम ईश्वर की न्याय व्यवस्था में सुरक्षित है। और ईश्वर हमारा माता है, ईश्वर हमारा पिता है, ये तो हम बोलते तो हैं, लेकिन उस पर मनन करे, चिंतन करे और निधि ध्यासन अपने व्यवहार आचरण में आएगा, तब जाके हमारा ये ध्यान दृढ़ बनेगा। तो ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत, जगत्याम जगत, जगत के अंदर जो भी चीजें हैं, जगत शब्द ही बता रहा है। ज मानी जायते, ग मानी गच्छति, त मानी तिष्ठति। संस्कृत के शब्दों का यही विशेषता है कि उसका एक एक अक्षर उसका अर्थ बता रहा है, और पूरा शब्द का अर्थ इसमें आ जाता है कि जो जायते मानी जो उत्पन्न होता है, गच्छति मानी नष्ट होता है, जाता है, तिष्ठति मानी कुछ समय के लिए रहता है। तो संसार कैसा है? संसार ऐसा ही है, सृष्टि उत्पन्न होती है, कुछ समय रहती है, हम कहते हैं 4 अरब 32 करोड़ वर्ष रहती है, इसके बाद प्रलय आ जाता है। तो संसार की हर एक चीज, सृष्टि भी इस प्रकार से
प्रलय की ओर जा रही है, प्रतिदिन जा रही है। और हमारा शरीर भी हम देखते हैं ना कि हम छोटे थे, बालक, बड़े हुए, प्रौढ़ हुए, और हमारा शरीर भी हर समय कैसा बनता जाता है कि वो बदलता रहता है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। जैसे हम जन्म लेते तो कहते हैं, निरुक्त में बताया गया जायते, पहले बताया जायते, बाद में अस्थि, हमारा अस्तित्व बनता है। हमने जन्म लिया तो हम रोते हैं, यदि नहीं रोते तो डॉक्टर लोग रुलाते हैं, क्योंकि जब तक नहीं बच्चा रोएगा तब तक उसका प्राण, उसका श्वास नहीं चलेगा। तो ये अस्थि, हमारा अस्तित्व वो आया जगत में, एक व्यक्ति के रूप में हम अस्तित्व में आए। विपरिणमते, बाद में बताया शब्द कि हमारे अंदर कई प्रकार का परिवर्तन बनता है। वो परमपिता परमात्मा ही सारा परिवर्तन कराता है, क्योंकि माँ के गर्भ में जब बच्चा था तो उसका खाना पीना सब माँ के जो भी रस बनता था वो उससे होता था, उसको कुछ ना खाना था, उसकी श्वास थी। तो सारी चीजें अब स्वतंत्र रूप में करना है जन्म के बाद। तो इसकी जो फेफड़े हैं हमारे, जो श्वास लेते थे वो ठोस रूप में थे, अभी स्पंदन रूप में बन जाएंगे। जैसे द्राक्ष होती है ना, ग्रेप्स, उसकी तरह हमारे फेफड़े में द्राक्ष के झुमके होते हैं, पतली पतली स्किन वाले कोष होते हैं, इसमें विपरिणमते। और हम हृदय हृदय भी कहते हैं ना कि उसके जो कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, इसमें बीच में जो एक अंडाकार रंध्र होता है, वो उसकी कपाटे होती है, वो कपाटे बंद होती है उसी समय गर्भावस्था में, और जन्म लेने के बाद वो कपाट खुलती है, वो जो छिद्र था वो बंद हो जाता है। तो इन कई प्रकार के परिवर्तन हमारे शरीर में आते हैं, विपरिणमते। और इसके बाद बताया वर्धते, दिन प्रतिदिन बच्चा बढ़ता जाता है। हम छोटी आयु में तो 1 मास में भी देखेंगे बना गया। और इसके बाद अपक्षीयते, परिवर्तन आते 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 जब युवावस्था पूर्ण हो जाती और प्रौढ़ावस्था आने लगती है, तो इस समय क्या होता है कि स्थिर हो जाता है शरीर। जो कोष बढ़ते थे, जो वृद्धि होती थी, वो स्थिरता आ जाती, और इसके बाद धीरे धीरे इसमें विनाश की ओर हमारा क्षय होता है। तो ऐसे वृद्धावस्था आने लगती है, सब अंगों में शिथिलता आ जाती है, कोषों में ऐसे हमारी अग्नियां मंद पड़ जाती है, देखना सुनना कम हो जाता है, स्मृति कम हो जाती है। तो इन सारी चीजों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन ही बता रहा है कि संसार परिवर्तनशील है, इसमें अपरिवर्तनीय सुख प्राप्त होगा ही नहीं। संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है कि तुम्हें हमेशा शाश्वत सुख प्रदान करे, क्योंकि वो परिवर्तनशील संसार है। परिवर्तनशील संसार में हम अपेक्षा किसकी रख पाएंगे कि जो हमें सदा सुख देने वाली बने। तो इस सदा सुख देने वाला संसार नहीं है, वो तो ऐसा ही परिवर्तनशील संसार है। लेकिन हम इतना जानते हुए इस संसार में ही खो जाते हैं। जो शाश्वत सुख है, जो नित्य सुख है, वो नित्य सुख इस संसार के चकाचौंध में, संसार के विषयों के सुख के पीछे छुपा हुआ है। वो संसार के विषयों के सुख के कारण हम उस शाश्वत सुख की वहां पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन हमें उस शाश्वत सुख, संसार में वो सुख जो हमें प्राप्त होने का, वो अपरिवर्तनीय सुख, जो सदा रहने वाला सुख, जो ईश्वर से प्राप्त होने वाला सुख, ईश्वर की समाधि से, आनंद से प्राप्त होने वाला सुख हम प्राप्त करें। मंत्र ये बता रहा है कि जगत्याम जगत, ये जगत के अंदर जो भी चीज है वो परिवर्तनशील है। इसमें है मनुष्य, तो ऐसी आशा मत कर कि तुझे शाश्वत सुख प्राप्त होगा, तेरे हाथ में आएगा, थोड़ी देर में छूट जाएगा। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, ना हमारे रिश्ते, ना हमारे पुत्र पुत्रियां, ना हमारी संपत्ति, कुछ भी हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो फिर क्यों हम इसके अंदर फंसे? उसमें बताया गया, वो विद्वान हमें अच्छा सा उदाहरण देते कि जैसे कंदोई पे जो रसोईया होता है ना, वो चाशनी बनाता है। तो चाशनी बनाता है तो उस कढ़ाई में क्या होता है, इस जो मक्खी होती है, तो मक्खी क्या, किनारे पर जो मक्खियां बैठी रहती है वो बच जाती है, और जो मक्खी उस चाशनी का रसास्वाद करने के लिए उसके
अंदर जाती है वो डूबकर मर जाती है। तो संसार ऐसा है कि ये संसार की चाशनी का रसास्वाद में यदि हम डूब गए तो हमारा विनाश निश्चित है। इस संसार की चकाचौंध की चाशनी में हम मत फंसे, उस संसार को भोगना है। इसलिए बाद की पंक्ति में वही बताया गया, तेन तक तेन बुद्धि था। इसका उपाय यही है कि तुझे संसार में खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, कपड़े जरूरी है, मकान जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, रिश्ते जरूरी है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना है, उसमें डूब नहीं जाना है। हमारा कर्तव्य, हमारी जो इस जीवन का उद्देश्य है उसको भूल नहीं जाना है। सब कुछ करते हुए हम अपने जीवन के उद्देश्य को ना भूले, तो जीवन के उद्देश्य के प्रति हम जागृत रहे, तो इसमें हम डूब नहीं जाते। तो इसकी पंक्ति में आगे बताया कि जैसे जगत्याम जगत तेन तक तेन पुंजी था, माँ गृद कश्री धनम। ये धन किसका है? ये संपत्ति किसकी है? शरीर रूपी संपत्ति, विद्या रूपी संपत्ति, धन रूपी संपत्ति, संतान रूपी संपत्ति परमपिता परमात्मा ने तो दी है। परमपिता परमात्मा के दिए हुए ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त किया है, और परमपिता परमात्मा के दिए हुए बल, विद्या आदि सब कुछ उनके देने के कारण तो हमें प्राप्त हुआ है। तो इस पर हमारा अधिकार कितना? ये तो हम केवल मात्र प्रयोग के लिए हमें मिला है। जैसे हमारा समय पूरा होगा तो हमें इस सारा छोड़ के जाना है, उस पर हमारी आसक्ति मत बताए, मत जुटाए। तो इसकी आसक्ति में हम डूबे रहेंगे तो हमारा जो भी करना है वो कार्य हम नहीं कर सकते। संसार की निस्वार्थ को समझे। तो एक उदाहरण देके मैं अपना प्रवचन पूरा करूंगी, 4 मिनट का समय है। तो एक दंपति पति पत्नी थे। पत्नी बड़ी विदुषी थी, बड़ी समझदार थी, और उनकी शादी को हुए कुछ समय लंबा निकल गया, लेकिन संतान प्राप्त नहीं हुई थी। कुछ समय के बाद उसे संतान प्राप्त हुई, और घर में 4 व्यक्ति तो थे, वो माताजी पिताजी और दोनों पति पत्नी। अभी पिता की आयु भी थोड़ी वृद्धावस्था की ओर थे, वो यात्रा आदि में जाते रहते थे। तो एक समय माता पिता आदि यात्रा में गए हुए थे, और इसके बाद उसके पीछे वो जो संतान थी वो मानो 1 साल की हो गई थी शायद। तो वो संतान अचानक बीमार हो गई, बुखार आदि आने लगा। डॉक्टरों की दवाइयां ली, कई उपचार कराए, तो लेकिन कुछ फर्क नहीं हो रहा था। तो एक दिन उसका पति कार्यालय से घर पे आता है, और उसी समय पत्नी कहती है कि आज ये देखो एक कैंची कैसी है। एक कैंची मैंने अपनी पड़ोसन के पास से, मेरे पास कुछ मुझे काटना करना था तो मैं लाई थी, और जापान की बनाई हुई है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। इतनी मुझे अच्छी लग रही है कि मैं वापिस देना नहीं चाहती, वापिस न दे पाई, अभी तक मैंने वापिस नहीं करी। तो उसका पति कहता है, तू तो कैसी है पगली, तू तो इतनी समझदार है, इतनी विदुषी, और ऐसी बात कर रही है। वो चीज जो हमारी नहीं है इसमें आसक्त क्यों होना? तो ठीक है, तो ठीक मैं दे दूंगी, उसने ऐसा कहा। बाद में अपने पति का हाथ पकड़कर दरवाजे की कुंडी खोली और रूम में ले गई, और बच्चे की मृतदेह को अपने हाथ में लेकर पति को बताया कि ये हमारी संतान थी, परमपिता परमात्मा ने हमें दी थी, कुछ समय के लिए ही दी थी, तो ये हमारी नहीं थी, तो हमें इसमें आसक्ति किस बात की? तुम्हें एक आंख में से एक आंसू गिराए बिना उसका दाह संस्कार करना है। कितनी बड़ी बात कह दी, कितना बड़ा समझ। इतनी समझ हम पचा पाते हैं क्या? हम सामान्य छोटी सी चीज के लिए भी इतना आसक्त हो जाते हैं कि इतनी हमें पसंद है कोई चीज, कोई, तो हम दूसरों को देना नहीं चाहते। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हम जो भी हमारा रिश्ता है, जो भी हमारा संबंध है, पति पत्नी का है, माँ बेटे का है, वो सारा संबंध कुछ समय के लिए है, ये मानकर चलना है, उसमें आसक्त नहीं होना है। तो ये बड़ी बात मंत्र बता रहा है कि माँ घृत कस्वी धनम, ये धन किसका है? तेरा नहीं है, तो इसमें आसक्त मत हो। बिना आसक्त हुए त्याग पूर्वक उसका उपभोग कर,
यही हमारा कर्तव्य बनेगा, यही हमारा जीवन का ये संदेश दे रहा है मंत्र कि हमें संसार में व्यवहार करते समय, जीवन जीते समय इन बातों को ध्यान में रखना है। और हम सुनते तो बहुत है, लेकिन उन बातों के हमारे व्यवहार में, हमारे आत्मा अंतकरण में ढालना का प्रयास करें, हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार को उस ओर ढालें, तब जाके हमारी आत्मा उन्नति हो सकती है। इति ओम शांति। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। न तकते न बुंजी था माँ गृदह, ये मंत्र ही बहुत बार, जितनी बार सुने समझे चले कम ही कम है। बहुत बढ़िया। तो हमारे दर्शन योग धाम में 24 तारीख से 1 तारीख तक, मार्च तक एक शिविर है क्रियात्मक योगाभ्यास, और उससे पहले भी इस संध्या के विषय में 3 दिन चलेगा। संध्या के एक एक मंत्र पर चिंतन चलेगा, प्रवचन होगा। जो जो जल्दी आए हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ के स्थानिक है, उनके लिए भी। तो रेगुलर तो 24 से, फिर भी 21 को आकर भी लाभ ले सकते हैं। आप पूरी क्रियात्मक योगाभ्यास ना करें, 2 दिन के लिए आए, जो भी जैसे भी व्यवस्था आना चाहिए। और आने से पहले जरा बताना कि हम आ रहे हैं, क्योंकि शिविर में फुल हो जाता है, ये भी है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाती है। संकल्प करोगे आना है तो रास्ता निकल जाएगा, लेकिन जरा कह के आए कि हम आ रहे हैं, 2 दिन के लिए भी ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तो हमारे कोलवड़ा आयुर्वेद हॉस्पिटल में हम 5 व्यक्ति कल जा रहे हैं। एक को मतलब दिखाना है, तो देखते हैं, चलो गांधीनगर में कुछ कार्यक्रम बनता है ब्रह्म भोज का सामने से कहेंगे। इस बहाने से मिलना होता है, आतिथ्य भी होता है, सामने से कहना चाहिए, अनुकूलता हो ना हो वो बात अलग, घर घर के है, इसलिए सामान्य। ठीक है, कोई बात नहीं। तो और तो अपने शंकर जी, आप अपने शांति पाठ और जय घोष करवाइए। सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। अच्छा, बहुत अच्छा है। आज एक मंत्र ईशावास इदम का बहन जी ने इतना अच्छा ढंग से समझाया, और महात्मा नारायण स्वामी ने भी लिखा है, 5 बातें इसमें दी हैं। यह संपूर्ण जगत ईश्वर से आच्छादित है। जगत की वस्तुओं को ममता से न जोड़कर अपना प्रयोगाधिकार समझना, और कर्मंडे वाधिकारस्ते मा फलुष्का, सभी कार्य निष्काम भाव से करना, आत्मा के अनुकूल मन, वाणी और शरीर से उसका पालन करना। 5 बातें ये ईशोपनिषद में महात्मा नारायण स्वामी जी की, जिसको सार कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का ये भाव उपदेश। कक्षा का समापन शांति पाठ हो जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की योग राज भगवान कृष्णचंद्र की व्याकरण सूर्य गुरु बिरजा की युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की स्वामी श्रद्धानंद की भारत माता की गौ माता की देश के अमर शहीदों की वेद की ज्योति
ओम का झंडा आर समाज सत्यार्थ प्रकाश पहुंचे प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा